प्रिय व्यूअर्स, सामान्य हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है समास और समास की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत कम समय में दी जाएगी। समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, समास की सबसे पहले परिभाषा की बात करें। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाते हैं उस शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। यानी कि किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का छोटा रूप को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब समास के यदि भेद की बात करें तो समास के टोटल देखेंगे यहाँ पर कितने भेद है। समास के टोटल 6 भेद हैं। पहला अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका कर्मधारय समास है। चौथा द्विगु समास है। पांचवा द्वंद्व समास है और छठा बहुव्रीहि समास है। तो टोटल समास कितने हो गए? 6 समास हो गए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ये टोटल 6 समास आपके हो गए हैं। अव्ययी भाव समास की बात करें तो यदि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा समस्त पद अवयव की तरह ही कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा? एक अवयव की तरह कार्य करेगा। एग्जाम्पल से देख लेंगे। उदाहरण दिया गया है यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। दूसरा दिया गया प्रतिदिन अर्थात हर दिन, दिन दिन। आजन्म अर्थात जन्म से लेकर। भरपेट अर्थात पेट भर। हाथों हाथ अर्थात हाथ ही हाथ में। यथाविधि अर्थात विधि के अनुसार। बेखटके अर्थात बिना खटक के। आमरण अर्थात मरण तक। यथा स्थान अर्थात स्थान के अनुसार। निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के। अगला जो समास है उस समास का नाम है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होगा। पूर्व पद अर्थात पहला पद क्या होगा? गौण होगा, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अर्थात कम वैल्यू होगी। विभिन्न कारक चिन्हों के लोप होने के आधार पर इसके कई भेद होते हैं, जैसे क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के यदि उदाहरण की बात करें, पहला राजपुत्र है अर्थात राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष है। विद्यालय अर्थात विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष है। वनवास अर्थात वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष है। शरणागत अर्थात शरण को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष है। तुलसी करत अर्थात तुलसी द्वारा करत अर्थात कर्ण तत्पुरुष है। चिड़ी मारत अर्थात चिड़िया को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष है। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त, अपादान तत्पुरुष है। घुड़सवार अर्थात घोड़ों पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष है। ग्रामवास अर्थात गांव में वास, अधिकरण तत्पुरुष है। ये आपके तत्पुरुष, ये समास के भेद है। आइए अगला समास की बात करें तो अगला समास आपका हो गया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक प्रकार का समास है जिसमें पहला पद विशेषण होगा अर्थात विशेषता बताएगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। दूसरे शब्दों में यह वह समास है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ अर्थात नीला विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। उदाहरण देख लेंगे। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान क्या है? विशेषण है और पुरुष क्या है? विशेषता है, विशेष्य है, सॉरी। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, मुख क्या है? इसमें उपमेय है और चंद्रमा क्या है? उपमान है। परमानंद, परम है जो आनंद, परम क्या है? विशेषण है और आनंद क्या है? विशेष्य है। दहलता, देह रूपी लता, देह उपमेय है और लता उपमान है। पहचानने के तरीके की यदि बात करें, जब आप किसी शब्द का विग्रह करते हैं, विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर है, जो, या के समान जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा? आपका कर्मधारय समास होता है। अगले समास की यदि बात करें, अगला समास है द्विगु समास। हिंदी व्याकरण में एक प्रकार का समास यौगिक शब्द है जहां पहला पद अर्थात पूर्व पद एक अंक का होगा और दूसरा भाग उत्तर पद एक संज्ञा होगा। यानी कि पहला पद तो अंकों में होगा और दूसरा एक संज्ञा में होगा। यह संयोजन सामान्यतः किसी समूह या संग्रह को इंगित करता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले देखिए अंक। यौगिक में पहला शब्द एक संख्या है, जैसे त्रि 3, चतुर 4, पंच 5 आदि। संज्ञा दूसरा शब्द संज्ञा है जो किसी वस्तु या अवधारणा को संदर्भित करता है। समूह संग्रह। द्विगु समास आमतौर पर संज्ञा द्वारा दर्शाई गई वस्तुओं के समूह या संग्रह को दर्शाता है। संज्ञा की दर्शाएगा वो
संख्या द्वारा दर्शाई गई वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। आगे इसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला नवरत्न, अर्थात नव का अर्थ है नौ और रत्न का अर्थ है आभूषण, अर्थात नवरत्न का अर्थ है 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों वाला आभूषण। नवरात्रि, नव मतलब 9 का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात्रि, अर्थात नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों का समूह या 9 रातों का त्योहार। आगे देखेंगे अगला जो दिया गया है आपका, अगला दिया गया चौपाल। चौपाल मतलब चौ का अर्थ है चौरा, चार और पाल का अर्थ है स्थान अर्थात या घेरा, अतः चौपाल का अर्थ है सार्वजनिक स्थान या 4 या अधिक लोगों का एकत्रित होना। त्रिकोण, त्रिक का अर्थ है 3 और कोण का अर्थ है कोण, अतः त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज या 3 कोण वाली आकृति। पंचवटी, पंच का अर्थ है 5 और वटी का अर्थ है बरगद के पेड़, अतः पंचवटी का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ों वाला स्थान। आगे देखेंगे अगला समास जो दिया गया आपका द्विवंद्व समास से महत्वपूर्ण हो जाता है। द्विवंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, और विग्रह करने पर और या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, माता पिता, माता और पिता के बीच में चिन्ह लगा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जहां पर भी यह चिन्ह दर्शाया जाएगा वहां पर द्विवंद्व समास होगा। भाई बहन, राजा रानी, सुख दुख, दिन रात, खरा खोटा, अपना पराया, अन्न जल, राधाकृष्ण इत्यादि। अगला समास है बहुव्रीहि समास और यह बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास हिंदी व्याकरण में एक प्रकार का संयुक्त शब्द है, जहां संयुक्त शब्द किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को संदर्भित करता है, ऐसी चीज या व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्तिगत शब्दों द्वारा वर्णित गुण होते हैं, न कि व्यक्तिगत शब्दों का स्वयं कोई सीधा अर्थ हो, यानी कि जो शब्द दिए गए उनका सीधा कोई अर्थ नहीं होगा, एक तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जाएगा। सरल शब्दों में संयुक्त शब्द अपने घटक भागों से भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थात एक अलग ही अर्थ ग्रहण करेंगे, तथा प्राय किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु को संदर्भित करता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि गजानन, गज का अर्थ होता है हाथी और आनंद का अर्थ है चेहरा, अर्थात गजानन भगवान गणेश को इशारा करता है जिसका मुख हाथी जैसा है, जिसका मुख किसके जैसा है, हाथी जैसा है। अगला दिया गया नीलकंठ, नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है वही तो क्या है, भगवान शिव है। अगला दिया गया चतुर्भुज, चतुर का अर्थ है 4 और भुज का अर्थ है भुजा वाला। चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं। दशानन, दस का अर्थ है 10 और आनंद का अर्थ है चेहरा। दशानन रावण को कहते हैं जिसके 10 मुख हैं। लंबोदर, लंबा का अर्थ है लंबा, उदर का अर्थ है पेट। लंबोदर भगवान गणेश को इशारा करता है जिसका पेट क्या है, बड़ा है। पीतांबर अर्थात पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है कपड़ा। पीतांबर का अर्थ भगवान कृष्ण से है जो पीले वस्त्र पहने हुए है। गिरिधर, गिरि का अर्थ है पर्वत और धर का अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात गिरधर भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है। तो प्रिय व्यूअर्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।